हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है। तो आइए बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। देखिए, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ एक गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? एक गिरी दुर्ग है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। देखिए, इस मानचित्र से कुछ लग रहा होगा कि ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये मयूर के समान लगता है, मोर के समान इसकी आकृति है, इसलिए ये मयूर ध्वज गढ़ भी कहलाता है। ये कौन सा गढ़ कहलाता है? मयूर ध्वज गढ़ भी कहलाता है। ये मोर के समान बना हुआ है। ये देखो मानचित्र। ओके, देखिए यहाँ पे रानीसर तालाब है, पद्मसर तालाब है, रानीसर तालाब है, पद्मसर तालाब है यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग में। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। नागणी जी माता का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। ये चामुंडा माता का मंदिर भी यहाँ पे है। किलकिला तोप है यहाँ पे, शंभू बाण तोप है यहाँ पे, और गजनी बाण तोप है, और कड़क बिजली तोप भी यहीं पे है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आगे। पहले इसके उपनाम की बात करते हैं कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये मयूर ध्वज गढ़ कहलाता है। गढ़ चिंतामणि दुर्ग कहते हैं इसे, कागमुखी दुर्ग कहते हैं, यानी कि आगे से तो क्या है? कम चौड़ा है, और पीछे से चौड़ाई ज्यादा है। ऐसा दुर्ग कौन सा होता है? कागमुखी दुर्ग होता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसे, और सूर्यगढ़ कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूरध्वज गढ़ कौन सा है, गढ़ चिंतामणि दुर्ग कौन सा है, कागमुखी दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये सभी जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। ओके, इसका निर्माण की बात करते हैं तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। 1459 ईस्वी में ये प्रारंभ करवाया था निर्माण, ठीक है। इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता द्वारा रखी गई थी। इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता द्वारा रखी गई थी 13 मई 1459 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। किला निर्माण के समय राजा बाम्बी या राजाराम जो था उसको जिंदा चुनवाया गया था। जिंदा चुनवाया गया था या गाड़ दिया गया था किला निर्माण के समय, राजा बाम्बी या राजाराम को। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये पंचेटिया पहाड़ी या चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ एक गिरी दुर्ग है। पंचेटिया पहाड़ी या चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ गिरी दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं प्रवेश द्वार की। प्रवेश द्वार देखिए, लोहापोल। लोहापोल जो है मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश या अंतिम प्रवेश द्वार है लोहापोल। लोहापोल जो है ये राव मालदेव ने बनवाया था, और यहाँ पे 81 वीरांगनाओं के हाथ के निशान बने हुए हैं। 81 वीरांगनाओं के हाथ के निशान कौन से पोल पर बने हुए हैं? वो है लोहापोल। बात करते हैं रानीसर तालाब की। रानीसर तालाब की बात करें तो रानीसर तालाब का निर्माण जो है राव जोधा की जो हाडी रानी थी जसमादे, उसने करवाया था। राव जोधा की जो हाडी रानी जसमादे थी उसने जो है रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। पद्म सागर तालाब का जो निर्माण है वो राव जोधा ने मेवाड़ के सेठ पद्मचंद थे। कौन थे? मेवाड़ के सेठ पद्मचंद थे, उनके धन से राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, पद्म सागर तालाब का। पद्म सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। किनके धन से करवाया? सेठ पद्मचंद के धन से करवाया था, ठीक है। जयपोल जो है जयपोल के जो पास ही कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? जयपोल के पास ही मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। फतेहपोल जो अजीत सिंह ने बनवाई थी। फतेहपोल किसने बनवाया था? फतेहपोल जो है अजीत सिंह द्वारा निर्मित है, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख महलों की बात करते हैं। प्रमुख महल जो है यहाँ पे है चौकेलाओ का महल। चौकेलाओ महल जो है कहाँ पे है? चौकेलाओ महल जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ये भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी चित्रों हेतु? भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पे भित्ति चित्र बने हुए हैं। फूल महल की बात करते हैं कि फूल महल जो है ये अभय सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? अभय सिंह द्वारा निर्मित है। यहाँ पे फूल महल में बारीक खुदाई और भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। फूल महल किसके लिए प्रसिद्ध है? बारीक खुदाई और भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। फूल महल जो है ये दीवान ए खास के नाम से भी जाना जाता है। फूल महल किसके नाम से जाना जाता है? दीवान ए खास के नाम से भी जाना जाता है। ये किसने बनवाया था? अभय सिंह ने बनवाया था। बारीक खुदाई और भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है फूल महल या दीवान ए खास।
तख्त विलास, तख्त विलास जो है तख्त सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? तख्त सिंह द्वारा निर्मित है। इसके अलावा यहाँ पे फतेह महल भी है, दौलत खाना है, तलहटी महल भी देखने को मिलते हैं। जसवंतड़ा, जसवंतड़ा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। जसवंतड़ा जो है राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में या स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, जसवंतड़े का। ठीक है। सिंगार चौकी, सिंगार चौकी जो है तख्त सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? तख्त सिंह द्वारा निर्मित है। और राजाओं का राज्याभिषेक होता था यहाँ पे। राजाओं का राज्याभिषेक कहाँ पे होता था? सिंगार चौकी में होता था। उसके बाद बात करते हैं नागणी जी माता का मंदिर की। नागणी जी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है और राव जोधा द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा निर्मित है। मारवाड़ के जो राठौड़ है, क्योंकि राठौड़ वंश ही वहाँ पे, और राठौड़ वंश का जो है कुल देवी है, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? नागणी जी माता है। और ये राव जोधा, ये इस मूर्ति को, जो नागणी जी माता की मूर्ति है, ये कहाँ से लेकर आए थे? नगड़ा बाड़मेर से लेकर आए थे। नगड़ा बाड़मेर से लेकर आए थे। कौन? राव जोधा लेकर आए थे और यहाँ पे मंदिर बनवाया। ठीक है। नागणी जी माता का जो मंदिर है उस पर 1857 में बिजली गिर गई थी, इसलिए ये क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और उसके बाद में तख्त सिंह, महाराजा जो तख्त सिंह थे उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, नागणी जी माता का मंदिर का। ठीक है। नागणी जी माता जो है वो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं चामुंडा माता मंदिर। चामुंडा माता जो मंदिर है वो जोधा द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा निर्मित है चामुंडा माता मंदिर का। 2008 में यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। यहाँ पे जो है 2008 में भगदड़ मचने से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। चामुंडा माता मंदिर जो मेहरानगढ़ दुर्ग में है उसमें उसका निर्माण जोधा ने करवाया था। 2008 में इसमें भगदड़ मच गई थी, इसलिए अनेकों लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया चामुंडा माता मंदिर में। ठीक है। सूरी मस्जिद, सूरी मस्जिद जो है ये शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। शेरशाह सूरी द्वारा कौन सी मस्जिद बनवाई गई? सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब शेरशाह सूरी, देखिए गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो किनके मध्य हुआ था? किनके मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तब शेरशाह सूरी विजय हो गया था और इसको विजय प्राप्त हो गई थी। तब 1544-45 में सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है। अब बात करते हैं महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की। जो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय वो कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में है और ये मानसिंह द्वारा 1805 में निर्मित है। यहाँ पे भूरेखा की मजार है। भूरेखा की मजार क्वेश्चन पूछा जाता है। भूरेखा की मजार कौन से दुर्ग में है? वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सी तोपें स्थित है। यहाँ पे जो मेहरानगढ़ दुर्ग में तोप है वो बहुत सारी तोपें, देखो इंपॉर्टेंट तोप है ये, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किलकिला तोप, किलकिला तोप कौन से दुर्ग में है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। शंभू बाण तोप है, गजनीखा तोप है, कड़क बिजली तोप है, दुर्धानी तोप है, बिच्छू बाण तोप है, गुब्बार तोप है, जमजमा तोप है और गजक तोप है। किलकिला तोप है, किलकिला तोप है, शंभू बाण तोप है, गजनीखा तोप है, कड़क बिजली तोप है, दुर्धानी तोप है, बिच्छू बाण तोप है, गुब्बार तोप है और जमजमा और गजक तोप है। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद इसके कथन की बात करते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कुछ विशेष कहा है कि यह दुर्ग जो है ये परियों व देवताओं द्वारा निर्मित है। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग है। ये रुडयार्ड किपलिंग की कथन है। उसके बाद बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि जोधा के बेटे जो है, राव जोधा के बेटे जो है इस दुर्ग की खिड़की से अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते हैं। जोधा के जो बेटे हैं वो इस दुर्ग की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोधा के बेटे इस दुर्ग की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते हैं। ये किसने कहा था और किस दुर्ग के बारे में कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ये कहा था। उसके बाद बात करते हैं मेहरानगढ़ म्यूजियम की। मेहरानगढ़ जो म्यूजियम है वो 1974 में संग्रहालय का रूप दिया गया था इसे। ठीक है। मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पे है? ये जो है मेहरानगढ़ दुर्ग में है और ये 1974 में संग्रहालय का रूप दिया गया था इसे। ठीक है।
तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।